ओके, स्ट्रेट लाइन टॉपिक हम लोग का चल रहा था। सब बच्चे ध्यान दीजिए। तो अब देखिए, आज में अंतिम क्लास होगी इसकी शायद। क्वेश्चन एक ही दो बच्चे हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट एक ही दो बच्चे हैं। क्वेश्चन डिस्कस करके चैप्टर क्लोज कर देंगे। अरे देखिए बच्चे, कॉन्सेप्ट ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1, perpendicular distance from a point x1 y1 on a line ax plus by plus c is equal to 0। बच्चे, आपके पास में एक पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट आपके पास में, सपोज ये बच्चे पॉइंट है x1 और y1, और आपके पास बच्चे एक लाइन यहाँ पे रहेगा, कुछ ऐसे मान लीजिए ये बच्चे आपके पास में एक लाइन है। इस पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। इसी पॉइंट से आप क्या कर रहे हैं बच्चों, एक परपेंडिकुलर लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं। और मानिए ये बच्चे जो लाइन की इक्वेशन है वो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। और मान लो पॉइंट P है बच्चों, और जो आपने ड्रॉ किया पॉइंट M है। और PM डिस्टेंस कैसा है बच्चों, ये लाई का परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है। तो इस PM डिस्टेंस की जो आपकी लेंथ होगी, ठीक है, तो बच्चे जो यहाँ पर डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस PM वो होता है मैग्नीट्यूड, यहाँ लगा लेंगे बच्चे। इस पॉइंट को इस लाइन में रख लेते हैं, मतलब x के प्लेस पे रखना पड़ेगा। ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट, बच्चे x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम करना होगा रूट के अंदर में, और a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट को उस लाइन पे रखेंगे, तब लाई करा लेंगे। मान लो अगर पॉइंट ये मान लो 1,2 होता बच्चों, तो हम लोग क्या करते, गिवन लाइन में x और y के प्लेस पे 1,2 रखते, और अपॉन नीचे करते रूट में x और y के लाइन में x और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम होता है। ठीक है, आई थिंक ये समझ गए होंगे। अच्छा बताइए बच्चा, यही पॉइंट अगर ओरिजिन हमारा हो जाता है, अगला यही सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा इसको आपको बता देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट ये है वो ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0 टू आ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो बात तो वही है जो आप अब तक बोल रहे थे। सर आपके पास में मान लीजिए ये कोई आपके पास में लाइन है, थोड़ा इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। सॉरी, आप देखिए ज़रा कि मान लीजिए आपके पास में कि ये आपके पास में एक लाइन है, और इस पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो आप लाइन ड्रॉ किए हैं बच्चे, ओरिजिन से पॉइंट आपका क्या है, ओरिजिन है 0,0 है, लाइन खैर सेम ही है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, पॉइंट P है, मान लो पॉइंट M है। तो इस केस में जो डिस्टेंस मेरा PM आएगा वो क्या आएगा, इस पॉइंट को रखोगे लाइन पे, क्या आएगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c अपॉन अंडर रूट क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सारे 0 हो जाएंगे, c बचेगा, मतलब मॉड c अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, PM आपका आ जाएगा। मीन्स जब भी अगर ओरिजिन से हम लोग
ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, लाइन से ले लेंगे C, यहाँ पे एक्स वाई कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करेगा, लाइन से आप रखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो नोट करिए कॉन्सेप्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते हैं। हाँ, डाउट है इसमें? हाँ हाँ, डिस्टेंस से पीएम अगर निकालना है तो आपको करना क्या होगा, जो ओरिजिन पॉइंट है 0 है, अब तक हमने इसके पहले क्या किया था, इसके लिए तो किया था मेरा पॉइंट x1 y1 था, तो हम लाइन में x और y के प्लेस पे उस पॉइंट को रख रहे थे, रखना पड़ेगा हर केस में। इस बार मेरा पॉइंट 0,0 हो गया है, तो लाइन में जो आपका लाइन है x और y के प्लेस पे इस पॉइंट को लाई करा देंगे। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों इसको नोट करिए, फिर आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बेटा सर, तो वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आई थिंक आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, हाँ नोट कर लीजिए। चलिए, अब अच्छा कोई क्वेश्चन आपको पूछना तो आप पूछिए। यस, पूछिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक से। बाकी आप कोई बुक सॉल्व करते हो अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बच्चे आइए हम बात करते हैं एनसीईआरटी बुक जो आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे। अब इसी बुक से हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे, बस हम एक्सरसाइज बताएंगे, एक्सरसाइज कौन सा डिस्कस करने वाले हैं। तो 10.2 बच्चे एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सब बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे। ठीक, तो हमारा जो एक्सरसाइज आज डिस्कस होगा, इसके पहले हम 10.1 डिस्कस कर दिए थे, तो 10.2 की बात आज करेंगे हम लोग। देखिए, टेन पॉइंट टू में देखिए, फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में कोई खास बात ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी देखिए बच्चे, अगर पासिंग थ्रू पॉइंट 2,√3, बच्चे एक पॉइंट है 2,2√3, इस पॉइंट से पास करने वाले लाइन की क्वेश्चन आपको बतानी है। ये मतलब आपके पास ये लाइन बच्चे, इसकी क्वेश्चन आपको बतानी है, और इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। मीन्स बच्चे यहाँ पे जो एंगल दिया गया है क्वेश्चन में, एंगल
थीटा वो आपको दिया गया 75 डिग्री। क्लियर है? तो बच्चों इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। हमें ये पॉइंट क्या है बच्चों, ये पॉइंट हो जाएगा x1 y1। हमारे पास इसका स्लोप निकल जाए तो काम बन जाएगा। स्लोप m इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, और tan क्या बच्चों 75 डिग्री। m इक्वल टू 75 को क्या लिखेंगे हम लोग, 45 प्लस लिखेंगे 30, और tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है, अब देखिए तो tan 45 1, tan 30 1 अपॉन √3, 1 इंटू 1 अपॉन √3 आ जाएगा। ले लो एलसीएम, √3 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा √3, √3 माइनस 1 अपॉन में क्या √3। कुल मिला के हमारे पास √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 आ जा रहा है। कैंसिल होने के बाद ये हमारा स्लोप आ चुका है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। अब आप बच्चे इसी पॉइंट को मान करके लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। तो रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो दिया होगा वो नहीं किया होगा रेशनलाइजेशन में, तो आप ऐसे करिए। तो लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन फॉलो जो होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 आपके पास में पॉइंट यही होगा 2,2√3। बच्चे m दिया गया है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, x माइनस x1 आपके पास में 2 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो बच्चों आएगा y टाइम्स √3 माइनस 1 माइनस 2√3 टाइम्स क्या √3 माइनस 1। हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया है। x टाइम्स क्या √3 प्लस 1, और फिर बच्चों आएगा माइनस 2 टाइम्स √3 प्लस 1। तो एक तरफ इसको वहाँ भेज दीजिए आप और इसको इधर ले आइए। तो इसको जरा क्रॉस मिला करिए, कितना आएगा 2 3 जा 6, भाई √3 3 होता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 2√3, और फिर इधर आ जाएगा तो प्लस का बच्चे क्या आ जाएगा 2√3 प्लस 1, और यहाँ जैसा है लिखा रहने दीजिए, क्या है √3 प्लस 1 टाइम्स x, और ये y वहाँ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस y टाइम्स √3 माइनस 1। आप देख लीजिए -6 प्लस 2√3 और प्लस 2√3 और 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा √3 प्लस 1 टाइम्स x माइनस √3 माइनस 1 टाइम्स y। और देख रहे हैं तो आंसर जो आ रहा होगा आपका √3 प्लस 1 टाइम्स x माइनस √3 माइनस 1 टाइम्स y, और 2√3 कितना आ जाएगा, ये 4√3 आपका आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, इन दोनों को ऐसे लिख लिया है, तो माइनस क्या आ जाएगा 4√3 वहाँ भेज दीजिए उस साइड में, और -6 प्लस 2 माइनस 4 वहाँ जाएगा +4 इक्वल टू हो गया 0। और बहुत क्या कर सकते हैं इसमें, आप माइनस कॉमन ले सकते हैं, यही काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आंसर देखिए क्या फॉर्मेट सेट कर रहे हैं। यहाँ से आप -4 ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस टाइप का आपका फाइनल आंसर हो सकता है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे पीछे और भी करें कैलकुलेशन मैटर नहीं करता। नोट करिए फटाफट इसको। हाँ, यहाँ पे उन्होंने कॉमन +4 ले लिया है बच्चों। यहाँ जो कॉमन की बात है, अगर आपके आंसर की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने कॉमन जो ले लिया है +4 ले लिया है कॉमन। जब आप +4 लेंगे कॉमन तो क्या आएगा 1 माइनस √3 इक्वल टू 0। ये सवाल का फाइनल आंसर आ रहा है। क्लियर है? अब क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो टफ है, बाकी तो आप लगा सकते हैं सिंपल।
क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान है। 6 में देखो क्या कह रहे हैं, इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये तो आसान सवाल है। तो बच्चे मान लीजिए आपके पास में एक ऐसी लाइन है जिसकी क्वेश्चन हमको निकालनी है। ये ओरिजिन से जो इंटरसेप्ट कट कर रही वाई एक्सिस पे वो है 2 यूनिट। ये आपके पास में दिया गया 2 यूनिट, मतलब ये सी की वैल्यू हमारे पास में है। वैसे ये लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल 30 फॉर्म करती है। में थीटा आपको क्या दिया गया है 30 डिग्री। तो बच्चे स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, m = tan थीटा रख लो। तो tan 30 और tan 30 मीन्स क्या बच्चों 1/√3। मैंने आपको बताया था इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म की इक्वेशन होती है। क्या बताया थे, y = बच्चे mx + c हमने आपको बताया था। आप याद करिए, बताया गया था कि इंटरसेप्ट और स्लोप फॉर्म की इक्वेशन होती है देयरफॉर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट इज c, देन क्या होता है y = mx + c होता है। रख लो। तो y m निकाल चुके हैं आप 1/√3, x + c क्या है +2। √3 ले लीजिए एलसीएम, क्रॉस मिला के √3 × y तो आ जाएगा √3y और x + √3 × 2 ये आ गया 2√3। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे पीछे डाटा आप सेट कर लीजिए, वहाँ भेज दीजिए आप। तो x - √3y और प्लस 2√3 = 0। ये सवाल का फाइनल आंसर है। अब 12 में क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या बोले हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन डेट। 12 तो बहुत आसान है यार, इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, दोनों इक्वल हो जाएंगे लेंथ में। नोट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन डेट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब बच्चे अगर हम बात करते हैं कि मान लो ये आपके पास में y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो आपके पास में एक लाइन ऐसी है जिसकी हमको बताने इक्वेशन, ये x एक्सिस से भी इक्वल इंटरसेप्ट, जितना x एक्सिस कट कर रही है इंटरसेप्ट उतना ही y एक्सिस का इंटरसेप्ट कट कर रही है। हाँ, इंटरसेप्ट मतलब कितना x एक्सिस पे कितना पार्ट कट कर रहा है। तो मान लो ये A है और ये भी क्या है B है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो लाइन जो है वो 2,3 से पास कर रहा है। मतलब बच्चों ये पॉइंट क्या है 2,3 है। लेकिन आपसे बोला कि जो इंटरसेप्ट कट हो रहा है वो इक्वल इंटरसेप्ट कट हो रहा है, ये आपसे बोला जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ बोर्ड पे। बच्चे अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करेंगे, याद रखेंगे तो क्या होगा, देन A = B होता है। आपको बताया गया था इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों होता है, वो क्या होता है x/a + y/b = 1। लेकिन कहना कि a और b दोनों इक्वल है आपस में, और साथ में ये लाइन जो है ना ये कहाँ से पास कर 2,3 से सेटिस्फाई करा दीजिए। तो क्या होगा 2/a + 3/a,
क्योंकि बी की वैल्यू रख लो ए यूनिट इक्वल टू क्या 1 और 3 + 2 5, तो 5/a इक्वल टू 1, यानी मेरा ए क्या आ गया 5 आ गया। मान लीजिए इक्वेशन आपके पास में ये हमारे पास में ए की वैल्यू 5 आ गई, जब अगर ए 5 बचे तो बी भी कितना होगा 5 होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है इक्वल है दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो रख लो। तो मान लीजिए इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगा वो x/a की वैल्यू 5 है और प्लस y/b भी 5 है इक्वल टू 1, कुल मिला के कितना आ गया x + y इक्वल टू बच्चों क्या 5। यही क्या है इस सवाल का फाइनल आंसर है। देखिए 13 क्वेश्चन नंबर में देखिए बुक में कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2,2 कटिंग इंटरसेप्ट ऑन एक्सेस। एक्सेस पे मतलब एक्स एक्सिस व एक्सिस जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, मान लो ए और बी, उसका सम 9 है, मतलब a + b = 9 दिया है। इंटरस हाँ वैसे करना होगा, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करके ए और बी फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी आप 10.2 लगाइए, 10.3 लेके चलते हैं। इसमें आसान क्वेश्चन है 10.2 में, आप इसको कर सकते हैं, नहीं आएगा हम डिस्कस करेंगे ज़रूर। उसमें 19 बता दिया गया है, शायद 19 हो चुका है। देख लीजिए 19 नंबर, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। पॉइंट देखिए बच्चे, इसमें कह रहे हैं 19 नंबर में देखिए, पॉइंट आर इज कॉमा के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। इस क्वेश्चन में आप मैं इसको लिख के बताता हूँ। जो पॉइंट आर है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा के हैं और डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, ऐसे लाइन सेगमेंट जो बच्चे एक्सेस के बीच में है, बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, आपसे बोल रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। देखिए सवाल समझने की कोशिश करिए, सवाल आसान है। तो क्वेश्चन आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पास में एक लाइन है, मान लीजिए आपके पास में ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये बच्चों एक्स एक्सिस है। आपके पास में एक लाइन है, ये पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस, जो एक्सेस के बीच में लाइन सेगमेंट है। मतलब आपके पास मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्सेस के बीच में हमारे पास में मान लो कोई पॉइंट ये ए है और चाहिए ये पॉइंट आपके पास में बी है। ए बी लाइन को जो पॉइंट आर है हमारा, पॉइंट आर एच कॉमा के, जो बच्चे 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए ये रेशियो 1 यूनिट है, ये क्या है 2 यूनिट है। अच्छा, अगर पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर है तो जाहिर सी बात है ये लाइन एक्स एक्सिस पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट कर रही होगी। तो मान लो इंटरसेप्ट क्या है, वो ए यूनिट है, तो पॉइंट ए क्या होगा बच्चों a,0। मान लो एक्सिस पे इंटरसेप्ट बी यूनिट का है, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,b। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास में क्या लगेगा, इसमें सेक्शन फार्मूला इसमें लग जाएगा। वैसे अगर हम बात ये करें, सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा बच्चों, बोलो भाई। तो आप कहेंगे सर x/a + y/b = 1 होगा। ये बात तो आपकी सही है,
लेकिन जो आगे उन्होंने कहा सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना इसमें। तो अगर हम इस पॉइंट लाइन ए बी को काट के बाहर निकालें कुछ हमारे पास में तो बच्चे इस टाइप से हमारे पास में लाइन ए बी आ जाएगा कि मान लीजिए भाई ये पॉइंट ए है बच्चों और ये पॉइंट क्या है बी है। पॉइंट ए क्या है मेरा a,0 है, पॉइंट बी क्या है 0,b है। बच्चे इसी में एक पॉइंट आर है जो देखिए ध्यान देंगे ए आर ये 1 रेशियो है और बच्चे फिर आर बी ये 2 रेशियो है। तो यहाँ से हम सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से एक को क्या दिया गया आपको दिया ये गया कि ये हमारा जो पॉइंट आर जो क्या है वो h,k ये आपको गिवन पॉइंट है, ठीक है ना, ये आपके पास में गिवन पॉइंट है। या आप यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं जो आपने इक्वेशन 1 बना लिया है इसको आप मत बनाइए x/a + y/b = 1 ये आप मांग चलते हैं। लेकिन बच्चा आप मुझे बताइए ये जो लाइन नहीं है ये लाइन ये कहाँ से पास कर रही है, ये h,k से पास कर रही है, तो सेटिस्फाई कर जाएगी इसको। तो बोल हैं लिख सकते हैं दिस लाइन पासेस थ्रू पॉइंट आर h,k कहाँ से पास कर रही है h,k से पास कर रही है। सो क्या होगा हमारे पास इसी लाइन को पास करा दीजिए क्या होगा हमारे पास बताओ h/a + h/b = क्या 1। आप इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे आप, सॉरी वहाँ k/b होगा देखा नहीं ध्यान से, ये बच्चे k/b हमारा होगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या होगा k/b = क्या होगा 1, इसको आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। आइए देखिए ज़रा इसमें सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लीजिए। तो बच्चे क्या होगा मैंने आपको बताया था 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा 2 का यहाँ पे हो जाएगा। तो बच्चे ये पॉइंट आर क्या है, ये पॉइंट आर या तो गिवन है, एक हम इसी के इक्वल निकाल सकते हैं, इसी के इक्वल कैसे निकालेंगे सेक्शन फार्मूला से, तो क्या होगा 1 × 0 बोलो भाई और प्लस 2 × a और अपॉन में इसका सम हो जाएगा 1 + 2 3 सेक्शन फार्मूला बताए थे आपको। फिर 1 × b प्लस 2 × 0 अपॉन बच्चे आ जाएगा 3। तो आप देख रहे हैं ये h,k पॉइंट है बच्चों, इसी के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या है वो क्या है 2a/3 और प्लस क्या बच्चों b/3। जब आप कंपेयरिंग कर लेंगे यहाँ पे यहाँ आप कर लेंगे कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, आप बच्चों कोऑर्डिनेट्स की कंपेयरिंग कर लेते हैं। जब आप कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे ध्यान से समझिए ज़रा, एक मिनट, कुछ लगता है चलिए कोई बात नहीं फिर भी हम इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा, आप देखिए जरा इसको सॉल्व कर मैं दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आप इसकी जगह कंपेयर कर लीजिए तो क्या होगा h हमारे पास में क्या आ जाएगा 2a/3, तो यहाँ से a कितना आएगा 3h/2, फिर k क्या आ जाएगा b/3, यहाँ से b कितना आ जाएगा बच्चों 3k। तो लिख सकते हैं सो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन जरा 1 से आ जाइए, h की प्लेस पर a किलो रख लीजिए आप, उसकी गलती भी है, a की वैल्यू हमारे पास में रखेंगे तो हमारा h कैंसिल हो जाएगा, जो कि मैं कैंसिल नहीं करना चाहिए था। अगर हम इसमें a किलो रखते हैं तो हमारा कैंसिलेशन हो सकता है। h,k से लाइन पास तो कर रही है, बात तो सही है, सेटिस्फाई करा लिया हमने। चलिए रख के चेक कर लेते हैं, रखिए जरा, रखिए जरा इसमें तो क्या आएगा h/a किलो कितनी है 3h/2। उसकी मिस्टेक हो रही है, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, इसमें
पॉइंट आर दिया गया आपके पास में एच कॉमा के। यहाँ तो आपका सवाल एकदम सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम चलें, सवाल में ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि सवाल ये था कि पॉइंट आर एच कॉमा के एक लाइन सेगमेंट को हमारे पास डिवाइड कर रही है इन द रेशियो 1:2 में, तो इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। यहाँ तक हमने सही किया है कि लाइन की इक्वेशन हम x अपॉन है y अपॉन b इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। फिर सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट आर निकालेंगे तो हमारे पास में h और k की वैल्यू हमारे पास में आ गई। ठीक है, जो आपके सामने ये दिख रहा है, ये देख लीजिए, h और k की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। बस यहाँ से दिक्कत ये है कि हम इक्वेशन 1 में अगर h के किलो रखते हैं, दोनों LHS सारे से दोनों इक्वल हो जाएंगे। इक्वल नहीं करना है। ए आ गया 3h/2, बी आ जाएगा हमारा 3k। और इक्वेशन जो फाइनल आंसर है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो इक्वेशन 1 से आप, तो एक काम करना, इसको पास नहीं कराइए आप। क्वेश्चन तो हमारा एक्स वाई में आएगी, क्वेश्चन आएगा ना, हमने यहाँ गलत किया, इसको आप पास मत कराइए। जो हमने पहले किया था वही आप सही कर दीजिए, ये पास नहीं मत कराइए भाई इसको। तो बच्चे आप इसी को मान लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 में रखिए ए की वैल्यू, तो क्या आएगा, एक्स अपॉन ए रख लो, कितना 3h/2 प्लस वाई अपॉन बी कितना है बच्चों 3k इक्वल टू है 1। ये ऊपर गया 2, तो आएगा 2x अपॉन 3h प्लस वाई अपॉन 3k इक्वल टू 1। इसमें ले लीजिए एलसीएम, तो हमारा देखो ध्यान से, एच के क्या होगा, एलसीएम होगा। इस 3 × 3 को क्या वहाँ 3 भेज दीजिए, 3 नहीं है ये 3 वजह क्रॉस वहाँ कर दीजिए। एच के हो गया एलसीएम, तो कितना आएगा 2kx और प्लस एच वाई, तो आंसर जो आ जाएगा 2kx प्लस एच वाई और माइनस का क्या 3hk इक्वल टू 0 आ जाएगा। आप इसको समझ रहे हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस सवाल का, नोट कर लीजिए। ठीक है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो इक्वेशन में हमेशा एक्स वाई तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, ये बात ध्यान रखिए। इक्वेशन में बच्चों हमारा हमेशा एक्स वाई तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो ये आपका मेन सवाल था और इसका आंसर जो है देख लीजिए, ये लिखा है बोर्ड पे 2kx प्लस एच वाई माइनस 3hk इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 10.3 लेके चलेंगे अब। क्योंकि कॉन्सेप्ट आप सारे पढ़ चुके हैं, कुछ बच्चे हैं तो आपको बताया जाएगा। एक्सरसाइज 10.3 और बुक आपकी सेम ही है, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए देखिए, जो इसमें टफ क्वेश्चन है उसको बता दे रहे हैं। ठीक है, नोट हो गया है। देखिए बच्चों, जैसे हमने आपको क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म आपको बताए थे। नॉर्मल फॉर्म में किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है ये आपको हम बता चुके थे, लेकिन कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस पर कोई सवाल आपका नहीं हो पाया था। तो अब देखिए, इसमें बता देते हैं आपको।
10.2 में हो चुका है शायद। देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लेके चलते हैं थर्ड, 10.3 थर्ड देखिए, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। कह रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म में बदलना है और फाइंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। डाटा कह रहे हैं, मान लीजिए पहला सवाल लेके चलते हैं। पहला पार्ट, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल टू 0 को बच्चे नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। मीन्स क्या, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इसको p फॉर्म में। ठीक है, इसको इसी फॉर्म में बदलना है। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, याद करिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या बताए थे, बल्कि प्रूव करवा दिया था, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p हमको बताए थे। तो इसी फॉर्म में हमको इस लाइन को दिखाना है जो आपके सामने लिखा है। तो जब भी नॉर्मल फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट, ध्यान रखिए, जब हम नॉर्मल फॉर्म में करते हैं कन्वर्ट तो उसके लिए क्या करना होगा, तो तरीका है, तो गिवन x माइनस √3y इसको क्या कर लेंगे आप, -8 कर लीजिए, 8 को वहाँ भेजिए तो -8 कर लीजिए। पहली बात तो दोनों साइड में डिवाइड करना पड़ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड, याद कर लीजिए इस बात को, अंडर रूट बच्चे x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का √3 का स्क्वायर, तो आएगा 1 + 3 क्या आ गया बच्चों 4, जो कि कितना आ जाएगा 2। दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर देंगे आप तो आ जाएगा x/2 माइनस का √3/2y, अच्छा 8/2 क्या होगा -4। ठीक है ना। अब हमें यही फॉर्म लेके आना है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा के फॉर्म में बच्चे लेके आना है इसको कैसे भी करके। तो ये हमारा 1/2x है प्लस -√3/2 इंटू वाई है, +4 आप चाहो यहाँ ला सकते हैं, दिक्कत नहीं है, या ठीक है इसको टू -4 रहने दीजिए आप, दिक्कत नहीं है। P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है फ्रॉम ओरिजिन, ये तो होता है P क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। लेकिन बच्चे P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसीलिए अगर P मान लो माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे हम लोग, क्योंकि P जो हमने आपको जो पढ़ाया था, इस कॉन्सेप्ट को बताया था, P जो है ओरिजिन से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव, इसीलिए अगर ये -4 है ना तो इसको हम +4 क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप देखिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस से आप अप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, माइनस का 1/2x आएगा और प्लस √3/2 इंटू वाई माइनस क्या +4। अब इसकी कंपेयर करेंगे किससे, x कॉस अल्फा प्लस वाई अल्फा इक्वल टू p से आपने इसकी कंपेयर कर दिया, ये होता है नॉर्मल फॉर्म। बच्चे आप इन दोनों को कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयरिंग कर लेना होगा, तो आप देख रहे हैं कॉस अल्फा कितना आ जाएगा -1/2 और साइन अल्फा क्या आएगा बच्चों, बोलो भाई, √3/2, दोनों को कर लो डिवाइड, साइन अपॉन कॉस कर लीजिए आप, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, तो आएगा √3/2 अपॉन में -1/2, तो क्या आ गया, tan अल्फा आ चुका है, माइनस का क्या √3, tan अल्फा माइनस tan आपको पता है कितना, tan π/3, tan 60 होता है, √3 होता है। लेकिन इस माइनस को हमको करना पड़ेगा, फॉर्मूले से सेट करेंगे तो लिखेंगे tan क्या 180 माइनस क्या बच्चों थीटा, आपको पता है tan 180 में थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा होता है, तो -tan π/3 फिर बाहर आ जाएगा। कुल मिला करके अच्छा यहाँ से क्या आ गया, tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, tan 3π - π आ गया 2π/3, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में
यस, तो अल्फ़ा बच्चे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा यहाँ से हमारे पास में 2π/3 आ जाएगा, क्योंकि tan tan आपस में tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल अगर हम बात करें, फाइनल इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो क्या आएगा बच्चों, x cos अल्फ़ा, क्या होता है x cos अल्फ़ा, अल्फ़ा मीन्स 2π/3 प्लस y sin अल्फ़ा मीन्स क्या बच्चों 2π/3 इक्वल टू होता है p, होता है क्या होता है p। जो हमने कंपेयर किया था तो शायद लिखा नहीं है, लिखना चाहिए, दोनों आप कंपेयर करेंगे तो बच्चों p क्या है 4 है, तो इक्वल टू आपके सामने आ जाएगा 4। तो यही क्या है, गिवन इक्वेशन को आपने क्या किया है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। नोट करिए, जब भी नॉर्मल फॉर्म में करना होगा तो हम लोग इसी तरीके से कन्वर्ट करते हैं। चलिए इसको नोट बाद में कर लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, शायद वो छूट रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये है हमारा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम लोग कैसे डिस्टेंस निकालते हैं ये आप देख लीजिए। सबसे ये मुझे बताइए, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंस किस में होता है, कांस्टेंट में डिफरेंस हमारा होता है, ठीक है। तो आप बच्चे यहाँ मानेंगे लेट टू लाइंस ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस c2 इक्वल 0। मुझे बच्चों आप मुझे बता दीजिए, अगर कोई लाइन इस फॉर्म में दिया होता है ना ax प्लस by प्लस c, तो उसका स्लोप का जो फार्मूला होता है ना, स्लोप का होता है माइनस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है, बच्चे याद कर लीजिए। तो क्या होगा, माइनस a/b। कोफिशिएंट ऑफ x, जब भी अगर कोई लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में दिया है तो उसका स्लोप जो होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y होता है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उसका स्लोप भी सेम आएगा, माइनस a अपॉन b, इसका स्लोप माइनस a अपॉन b ही आएगा, ठीक है ना। तो दोनों का सेम स्लोप आएगा ना। तो अभी जब बात करते हैं डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए दो लाइंस आपके पास में ये पैरेलल हैं, कैसी हैं ये लाइंस, अपने आप में पैरेलल हैं। तो अगर हम दो पैरेलल लाइंस बना लेते हैं, ये है ये है, और तो देखिए इक्वेशन सेम होगा हमारा कि ax प्लस by प्लस c1 0 है, और बच्चों ax प्लस by प्लस c2 0 है। क्योंकि बीच में जो हमारा डिस्टेंस आएगा, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये d है बच्चों, मान लेते हैं। तो d का अपना फार्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन b अपॉन w लिखा शॉर्ट फॉर्म में, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो बच्चों वो d इक्वल टू हमारा जो होता है, याद कर लेंगे सब बच्चे, मॉडुलस ऑफ c2 माइनस c1 अपॉन अंडर रूट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर क्लास क्लोज करेंगे। देख लेना बाद में।
चलिए देखिए बच्चे, अब आइए एक क्वेश्चन लेके चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 का, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन अपने आप में माना जाता है। जो मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्सेप्ट वही है। क्वेश्चन देखिए 18 नंबर देखिए आप, 18 नंबर देखिए, एक्सरसाइज बच्चे 10.3 ही है, आपको बता चुके हैं। तो क्वेश्चन में ये है, ध्यान देना, इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फ्रॉम द ओरिजिन to the line whose intercept on the axes are A and B, then so that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square। देखिए बच्चे, सवाल तो आसान है, तो सवाल आपको ये कह रहे हैं कि P जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओरिजिन से इस लाइन पर ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, अगर इसको डिटेल आपको बता देते हैं एक्सप्लेन। मान लीजिए ये आपके पास में y एक्सिस है और बच्चों ये आपके पास में x एक्सिस है। एक लाइन है जो x एक्सिस साथ में इंटरसेप्ट a का कट कर रही है। मान लो ये इंटरसेप्ट a का कट कर, बच्चों ये कट करे b से। हमने इसी लाइन पे क्या किया है, ओरिजिन से एक ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। बच्चों यही क्या है हमारे पास में दिया गया, क्या P दिया गया है ये। तो मुझे बताइए बच्चे, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म में होगी वही, क्या x अपॉन a प्लस y अपॉन बी इक्वल टू क्या 1। बच्चे x अपॉन a प्लस y अपॉन बी माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। बच्चे लेकिन आप मुझे ये बताइए, परपेंडिकुलर डाल कहाँ से रहे हैं, ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं, और जब भी ओरिजिन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर तो c होता है कांस्टेंट। लिखेंगे सो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, बच्चे फॉर्मूला होता है c अपॉन अंडर रूट होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन c होता है मैग्नीट्यूड में होता है। ठीक है, क्या दिया गया है, ये कितना है, ये बच्चे p है, और c कांस्टेंट उसमें कितना है -1 अपॉन क्या होता है बच्चे अंडर रूट x का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 1/a होगा, 1 नहीं। ठीक है बच्चों, जैसे अगर x बाई a लिखा है तो इसको हम लिखेंगे क्या 1/a इंटू एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या आएगा, 1/a आएगा। तो क्या होगा 1/a का होल स्क्वायर और प्लस 1/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा p इक्वल टू 1 का मैग्नीट्यूड 1 ही आता है बच्चे, 1 अपॉन क्या a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या b स्क्वायर। ये हमारा डाटा रूट में आ चुका है, कहाँ किस में आ चुका है, स्क्वायर रूट में डाटा हमारा ये आया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए इसको आप वहां भेज दीजिए, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर का रूट में, बच्चे p को क्या करेंगे नीचे ले आओ, तो क्या होगा ये 1 अपॉन p हो जाएगा। नहीं समझे भाई, इसको यहाँ भेज दीजिए और p नीचे ले आइए। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बच्चे स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन p स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई थिंक सब बच्चों को प्रूफ समझ में आ गया होगा। क्लियर है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लास आज के क्लोज करते हैं। अब बच्चे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ 1/p स्क्वायर पहले लिख लीजिए, बाद में लिख लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो बच्चे स्ट्रेट लाइन टॉपिक कंप्लीट आपका वाइंड अप होता है। अब नेक्स्ट टाइम से आपके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल स्ट्रेट लाइन टॉपिक हमने वाइंड अप कर दिया है, कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। ठीक है, आप सब बच्चे रिवाइज कर लीजिए, क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं आएगा
आपको क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जाएगा।